अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया, तो अब नई शुरुआत है T2 की। तो मैंने आप लोगों को पीछे जो लेक्चर्स भेजे थे, आई होप सभी ने उठाया होगा और PDF भी मिली थी। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स, ओके, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, डिविन प्राइमर्स। ओके, तो अब क्या है, मैं इनको रिपीट करती हूँ, आप लोगों को फिर से समझाएंगे। तो प्राइम नंबर क्या था? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिनके दो फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे? मतलब कोई प्राइम नंबर अगर हम लेंगे, उसके दो फैक्टर्स होंगे। ओके, एक तो वो नंबर इटसेल्फ होगा और दूसरा वन। वो नंबर जो ग्रेटर देन वन होगा, वो नंबर जो ग्रेटर देन वन होगा। हमें मैं पहले से ही बता रही हूँ, प्राइम नंबर वैसा नहीं है, कोई नंबर जो वन से बड़ा होगा, लेकिन उसके ओनली टू फैक्टर्स होंगे। एक तो वो वन होगा, दूसरा अपना जो वो खुद होगा। ओके, जैसे मान लिया मैंने टू लिया, इसके कितने फैक्टर्स हैं? ओनली टू। टू वन ज़ार टू, वन टू ज़ार टू। सही है ना? क्योंकि इसके हमें टू दो ही जगह मिलता है, एक तो वन के टेबल में मिलता है और टू के टेबल में। ओके, इसी तरह थ्री भी था, वन थ्री ज़ार थ्री, थ्री वन ज़ार थ्री, फाइव भी, सेवन भी, 11 भी, 13 भी, 17 भी, 19 भी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ना, आप लोगों को अभी नहीं पता कितने प्राइमर्स हैं। ओके, तो कंपोजिट नंबर पे आते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो ग्रेटर देन वन होगा, मतलब वन से बड़ा होगा कोई नंबर, लेकिन उसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। आई बात समझ में? जैसे हमने लिया था फोर, फोर के कितने फैक्टर्स निकले? एक तो वन से निकला, वन फोर ज़ा फोर, और टू से, टू टू ज़ार फोर। ओके, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, वन फोर ज़ार फोर, टू टू ज़ार फोर, फोर वन ज़ार फोर। इसके कितने फैक्टर्स निकले? थ्री। और सिक्स का भी मैंने लिया था, 12 का भी। आप लोग खुद भी देखो अपनी कॉपी पे, मैंने लिखवाया है ये। ओके, अब आते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर भी ऐसा ही है कि अगर हम दो नंबर्स ले रहे हैं, लेकिन उनका अगर हम फैक्टर करेंगे, लेकिन उसके बीच में क्या होगा कि उनका कॉमन फैक्टर वन होगा। ओके, अगर हम दो नंबर्स ले रहे हैं, उनके बीच में जो कॉमन होगा वो वन होगा, लेकिन वो वन वन क्या है? कॉमन फैक्टर है। ओके, जैसे मान लिया मैंने दो प्राइम नंबर्स लिए थे, मैं बता रही हूँ, प्राइम नंबर्स ही लेने हैं ना। 5 और 7 लिया मैंने। ओके, 5 और 7, लेकिन 5 और 7 में क्या है? 5 वन ज़ार 5 और 7 वन ज़ार 7। इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? वन ही कॉमन है ना। ओके, अब आते हैं ट्विन प्राइम्स पे। ओके, ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम वो प्राइम होते हैं, अगर हम दो प्राइम नंबर्स ले रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस जो होगा, अगर हम उन दोनों का माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस करके क्या निकलना चाहिए? टू निकलना चाहिए। जैसे मान लिया मैंने 5 और 3 लिया, 5 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, इन दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस किया, डिफरेंस मीन्स मैंने माइनस किया, तो डिफरेंस क्या आया? 2। ओके, इसी तरह 7 और 5 भी। ओके, आई बात समझ में? तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर एक नंबर कंपोजिट नंबर है, अगर हम उसको ब्रेक करेंगे तो वहाँ पे जो फैक्टर्स निकलेंगे वो प्राइम फैक्टर्स होंगे। ओके, ज़रा देखो, अगर मैंने 12 लिया, ये कोई कंपोजिट नंबर है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स ना, देखा जाए यहाँ पे, तो फिर मैंने पहले किया 2 6 ज़ार 12। यस, आया समझ में? अब 2 ऐसे ही आएगा। अब इन दोनों की बारी थी, 6 कैसे आ सकता है? 2 3 ज़ार 6, 2 भी प्राइम है, ये 2 भी प्राइम है और ये 3 भी प्राइम है। ओके, तो मैंने लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज 2 क्रॉस नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह एक और भी है, इस तरह भी आप कर सकते हो। ऐसे पहले 2 से मैंने किया, 2 6 ज़ार 12, फिर से 2 से किया, 2 3 ज़ार 6। ये 2 जो है ना, ये इसके साथ ये इसका डिवीजन में आता है, ठीक है। मतलब पहले इसके साथ डिवाइड करो, फिर ये 2 अलग से। ओके, आप जितना आप अपने एक्सरसाइज पे आओगे ना, आप उतना ही समझ जाओगे। लेकिन आज की जो हमारी एक्सरसाइज है ना,
हमारी जो एक्सरसाइज है ना 3.2 वो सारा इसी पे है कि मतलब प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर पे, इसी तरह बाकी ट्री फॉर्मेशन और फैक्टराइजेशन। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात समझाऊंगी। वो एक टेबल है, वो आप लोगों को भी समझना है, ठीक है। अगर आप इस टाइम पे समझोगे तो आप हमेशा के लिए वो याद रखोगे। आप जितना आप ये करोगे, प्रैक्टिस करोगे उस टेबल की, आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक काम करना है। ज़रा देखो यहाँ पे पेज नंबर 46 पे एक टेबल बना रखा है। ओके, इसी तरह आप लोग भी बनाओगे। मैं अपनी कॉपी पे दिखाऊंगी, मैंने भी टेबल बनाया है, देखो बनाया मैंने, ठीक है। लेकिन आप वीडियो पॉज करो, फिर पहले टेबल बनाओ, फिर आप लोगों को समझ आएगा। ओके, देखो कोई मुश्किल नहीं है। पहले आप करोगे शुरुआत यहाँ से। ये जो 1 है ना ये प्राइम होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। यहाँ पे क्रॉस करो, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस, ये मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे क्रॉस करो, डायरेक्ट क्रॉस करो। फिर शुरुआत करो यहाँ से 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 लिखोगे ना। उसके बाद यहाँ इसके नीचे 11 वाला, यहाँ पे 21, यहाँ पे 31, इस तरह यहाँ तक 100 का टेबल बनाओगे। लेकिन सीक्वेंस में ऐसे ही जिस तरह मैंने बनाया इसी तरह आप भी बनाओगे, ठीक है। अब आते हैं, अब हमें क्या फाइंड करना है, प्राइम नंबर्स। क्या करना है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके दो फैक्टर्स होंगे, एक तो वो खुद और दूसरा 1। ओके, तो इसके बाद अगर 1 नहीं है ना तो उसके बाद क्या आता है 2। तो 2 को ऐसे गोल करो, क्योंकि ये गोल है ना, गोल मीन्स इट इज प्राइम नंबर। अब हमें गोल करके क्या फाइंड करना है कि अगर 2 प्राइम है लेकिन इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स मतलब इसके जितने भी मल्टीप्लस है उनको क्या करोगे, उनको क्रॉस करोगे, ठीक है। लेकिन आप पहले करोगे काम, 2 का टेबल पढ़ोगे, आ जाएगा 9 तक। आप लोगों को सबको याद है, 2 9 हज़ार 18, 2 10 हज़ार 20। उसके बाद किसी को याद नहीं है, लेकिन मैंने एक फार्मूला समझाई थी कि अगर आप लोगों को देखना होगा कोई नंबर होगा तो उसका ये डिवाइड 2 से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या देखना है, वंस प्लेस पे कोई इवन नंबर क्या था, 0 या मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले देखना है कि 2 के कौन कौन सा मल्टीप्लाई है। तो पहला 4 को क्रॉस करोगे। ओके, आ रही है बात समझ में। 4 के बाद क्या है 6, हाँ इसका भी 2 से हो जाएगा। उसके बाद 8, इसका भी हो जाएगा। उसके बाद 10, ठीक है, 2 5 ज़ार 10। उसके बाद यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 2, वंस प्लेस पे क्या है 4, वंस प्लेस पे क्या है 6, वंस प्लेस पे क्या है 8। आ रही है बात समझ में। वंस प्लेस पे क्या है 0। यहाँ तक समझ जाओगे ना, यहाँ तक 0 8 6 4। उसके नीचे जितने भी ये नंबर्स होंगे ना उसका 2 से हो जाएगा, लेकिन उनको क्या करना है, क्रॉस करना है, क्योंकि उनके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो प्राइम नंबर ही फाइंड करना है। अब आ जाओ नीचे, अब फिर से 2, फिर से 4, फिर से यहाँ पे वंस प्लेस पे 6, फिर से 8, यहाँ तक देखो मैंने उनका क्रॉस किया है जहाँ हमें वंस प्लेस पे इवन नंबर मिल रहा था, जिनका डिवाइड 2 से हो जाता, ठीक है। अब मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस मिला, यहाँ पे सॉरी फॉर दिस। लेकिन उसके बाद क्या है, ये हुआ 2 का, क्योंकि 2 हमने ऐसे गोल में प्राइम नंबर लिखा, लेकिन उसके जितने मल्टीपल्स थे उनको हमने क्रॉस किया। ये हमें ऐसे ही करना है, फॉलो दिस। और उसके बाद आता है हमारा 3। ज़रा 3 हमने पढ़ा था, 3 प्राइम है कि नहीं है, हाँ यस, 3 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। अब उसको गोल करोगे, ठीक है। अब बारी है 3 की। 3 के जितने मल्टीपल्स है उनको क्रॉस करना है। लेकिन उस चीज़ के लिए हमने क्या बताया था कि आप लोग 3 का कैसे देखोगे, यस यस यस, 3 का हमें कैसे पता चलेगा कि अगर कोई नंबर होगा उसका डिवाइड 3 से हो जाएगा। यस, हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई डिजिट है, अगर हमारे पास 2 डिजिट हैं, उनका हम पहले ऐड करेंगे। अगर उन दोनों का ऐड हमें 3 के टेबल में आ जाता है, उसका भी
3 के साथ हो जाएगा, उस नंबर का भी 3 के साथ हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप 9 तक पहुंच जाओ। 9 तक जितने भी मल्टीपल्स है वो आप पहले देखो। 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 6 का क्रॉस मिला है, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। अब 9 की पारी, ठीक है। 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 12 का तो क्रॉस मिला है। 3 5 जार 15, अब 15 का भी क्रॉस मिला। तो 3 5 3 6 जार 18, 18 को तो क्रॉस मिला। 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, अब 21 को भी क्रॉस मिला, ठीक है। 3 7 जार 20, 3 8 जार 24, 24 को ऑलरेडी क्रॉस मिला है। 3 9 जार 27, अब 27 को भी क्रॉस मिला है। अब 3 10 जार 30, 30 का भी क्रॉस मिला है, ठीक है। अब देखते हैं, लेकिन उसके बाद अब देखते हैं, ज़रा देखो यहाँ पे 30 के बाद क्या है 31, ठीक है ना। 3 + 1 = 4। ज़रा 3 का टेबल पढ़ोगे 4 आ जाता है कहीं पे? नहीं, ये आप ऐसे ही छोड़ो, ये भी छोड़ो। अब देखो यहाँ पे 33, 3 11 ज़ा 33। अब फिर से भी देखो यहाँ से 3 + 3 = 6। 3 का टेबल पढ़ोगे ना ऐसे, 3 + 3 = 6। अब हमें 6 मिलता है कैसे? 3 2 ज़ा 6। हाँ हाँ, हमारे टेबल में है। अब इसका देखते हैं, किसका? इसी का देखते हैं ऐसे। 33 है ना, अब 3 से करना है। 3 1 ज़ा 3, 0, अब ये 3 आया, 3 1 ज़ा 3, हुआ ना क्रॉस, ठीक है। इसका मतलब इसका 11 के साथ हो जाता है। अब इसका भी क्रॉस देंगे, ठीक है। उसके बाद 35 है। 5 + 3 = 8, नहीं मिलता है। 7 + 3 = 10, 7 + 3 = 10, नहीं मिलता है हमें 3 के टेबल में। 9 + 3 = 12, हाँ मिलता है हमें। इसका भी क्रॉस, क्योंकि 3 4 जार 12। अब उसके बाद 41, 4 + 1 = 5, नहीं मिलता है। 4 + 3 = 7, 7 मिलता है हमें 3 के टेबल? नहीं। 4 + 5 = 9, हाँ मिलता है, क्योंकि 3 3 जार 9, ओके। अब 7 + 4 = कितना आता है? 11, नहीं मिलता है हमें, इसका ऐसे ही रहने दें। 9 + 4 = कितना आता है? 9 + 4 = 13, ठीक है ना। हाँ यस 13, इसका भी ऐसे ही रहने दें, ठीक है। नहीं मिलता है हमें 3 के टेबल में। 5 + 1 = 6, हाँ मिलता है। 3 2 जार 6, इसका भी क्रॉस देंगे। अब 5 + 3 = 8, नहीं मिलता है। 5 + 5 = 10, नहीं मिलता है 3 के टेबल में। 7 + 5 = 12, 7 + 5 = 12। 7 8 9 10 11 12, हाँ ऐसे ना। 5 + 7 = 12। अब ये किसके साथ आता है? 3 4 जार 12, हाँ हाँ मिल रहा है हमें 3 के। तो इसका मतलब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस, ओके। 9 + 5 14, नहीं आता है हमें 3 के टेबल में। और 6 + 1 = 7, नहीं आता है। 6 + 3 = 9, हाँ मिलता है। 3 3 जार 9, ओके। अब इसका भी क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है 65। 6 + 5 = 11, नहीं आता है 3 के टेबल में। 6 + 7 = 6 + 6 = 12, 6 + 7 = 13, नहीं आता है हमें उसके 3 के टेबल में। अब यहाँ पे देखो 7 + 1 = 8, नहीं। 7 + 3 = 10, नहीं। 7 + 5 = 12, यस आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्रॉस करेंगे। 3 4 जार 12 आता है ना, तो इसको भी क्रॉस करेंगे। 7 + 7 = 14, नहीं आता है हमें 3 के टेबल में। 9 + 7 = गिन लो ऐसे। 9 + 7 कितना आता है? 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आता है ना, नहीं आता है हमें 3 के टेबल में। यहाँ पे कहाँ पूछे थे? यहाँ पे, ये भी ऐसे रहने दे। अब 8 + 1 = 9, हाँ 9 आता है हमें। किस टेबल में आता है? तो किस टेबल में आएगा? 3 के टेबल में। मतलब मैं इस तरह क्रॉस कर रही हूँ, आप लोगों को आप लोग ऐसे समझ रहे हो हाँ पता नहीं ऐसे ही मैं क्रॉस दे रही है। ये 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़रा देखो मैं समझाती हूँ। ये यहाँ पे 81 लिखा है मैंने, किसके साथ डिवाइड करना है? 3 के साथ आ रहा है, देखो। तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। अब छोटा वाला होगा 3 2 जार 6, यहाँ पे 8 को हम निकालेंगे 6 और हो जाएगा 2। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 21 आना चाहिए। 3 7 जार 21,
रिमाइंडर क्या आया 0, तो इसका मतलब इसका इसके साथ हो जाएगा। अब मैंने क्रॉस किया, 8 + 3 = 11, ठीक है ना, नहीं आएगा। 8 + 5 8 + 5 8 + 5 कितना होता है 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना, 13 भी नहीं आएगा। 8 + 7, यहाँ पे देखो 8 + 7 8 8 7 + 7 = 14, 8 + 7 = 8, कितना आता है 15, क्योंकि हमें 3 5 = 15 आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 9 + 8 16, हाँ, क्योंकि 8 + 8 नहीं 17, 8 + 8 = 16, 8 + 9 = 17, 17 तो नहीं आता है इसके टेबल में। 9 + 1 10 नहीं आएगा। 9 + 3 = 12, हाँ आ जाता है, इसका भी क्रॉस करेंगे। 9 + 5 14 नहीं आता है। 9 + 7 कितना आता है 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं आएगा। 9 + 9 9 + 9 ये कितना होता है 18। अब 3 का टेबल पढ़ोगे, 3 1 = 3 3 2 = 6 3 3 = 9 3 4 = 12 3 5 = 15 3 6 = 18, हाँ आता है, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हुआ 3 का हमने कंप्लीट किया, क्योंकि 3 प्राइम था ना। उसके बाद आते हैं 4 तो है नहीं, उसके बाद 5 है। 5 भी प्राइम नंबर है ना, सबको पता है 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। और उसके बाद जितने भी नंबर यहाँ पे आएंगे ना, मतलब जिनका मल्टीप्लाई किसी के साथ नहीं होगा, तो जिनका डिवीजन किसी के साथ नहीं होगा, तो उनका भी क्या होगा, उनका भी गोल हम इसी तरह करेंगे, ठीक है। तो 5 का देखेंगे। 5 का मैंने समझाया था कि जिनका 1s प्लेस पे 5 होगा या 0 होगा, उनका डिवीजन किसके साथ हो जाएगा, 5 के साथ हो जाएगा। अब हमें देखना है कि 5 किस किस के साइड में है। यहाँ पे देखो, यहाँ तक, यहाँ पे 0 है, 0 के जितने भी है ना हमने वो क्रॉस किए, क्योंकि वो 2 से भी आए थे ना, तो हमने वो क्रॉस किए। अब देखते हैं 5 पे, यहाँ पे 1s प्लेस पे 1 2, यहाँ पे 3 है, 5 वाला कैंसिल हो गया। यहाँ पे 7 9 इसी तरह, हाँ ये हो जाएगा क्रॉस, ये है ना 5 5 = 25। और कहाँ पे है, यहाँ पे 5 7 = 35 हो गए भी। अब 7 है, यहाँ पे 3 5 ऑलरेडी हुआ है। 7 यहाँ पे, यहाँ ये वाला नहीं, ये 10s प्लेस पे है, ये वाले 5 है ना, ये 10s प्लेस पे, हमें 1s प्लेस पे देखना है ना। 1s प्लेस पे मिल गया हमें, 5 11 = 55, यहाँ पे 65, ठीक है ना, ये भी क्रॉस हो जाएगा। और कहाँ पे मिला हमें, यहाँ पे मिला हमें, ठीक है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब और कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, हो गए 5 के ख़त्म, हो गए ना। अब आते हैं 7 पे। अब 7 का देखेंगे। 7 का आप कैसे देखोगे, 7 का टेबल आप 9 तक पढ़ोगे, ठीक है। 9 तक जितने भी है ना, आप उनका क्रॉस करोगे, लेकिन वो तो सीक्वेंस में ऐसे नहीं होगा ना, मतलब अपवर्ड्स नहीं होगा, वो डाउनवर्ड्स ही हो गए ना। तो देखो यहाँ से 7 1 = 7 7 2 = 14, 14 को क्रॉस मिला है, यस मिला है हमें, जरा देखो 7 2 = 14 मिला है ना। 2 7 3 = 21, हाँ मिला है। 7 4 = 28, हाँ मिला है। 7 5 = 35, हाँ मिला है। 7 6 = 42, हाँ मिला है। 7 7 = 49 कहाँ है, यहाँ पे, हाँ अब मिल गया। 7 10 = 70 को मिला है, हाँ। 7 7 = नहीं, 7 7 = 49, 7 8 = 56 को भी क्रॉस मिला है। 7 7 9 = 63 को भी मिला है। 7 10 = 70। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे करोगे काम, यहाँ तक आया समझ में। अब करोगे आप लोग काम, देखो एक ट्रिक समझाऊंगी मैं। 70 तक आ गया था ना आप लोगों को, उसके बाद कहाँ तक हमें देखना है, 100 तक देखना है, ठीक है। अब 7 का टेबल हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 7 का टेबल हमने स्टार्ट किया है कहाँ तक, कहाँ से
10 से। 7 10 हज़ार 70, 7 11 हज़ार 77, ओके। 7 12 हज़ार 84, 7 13 हज़ार 91, 7 14 हज़ार 98, 7 15 हज़ार 105, ठीक है ना, क्योंकि हमें 100 तक ही देखना है। अब ज़्यादा बढ़ गया, 5 तो बढ़ गए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब देखो 70 आना चाहिए, हमें 77 आना चाहिए, उसके बाद 77 आना चाहिए। वेट 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 वेट, अब यहाँ पे 77 आया, ठीक है, ये इसका भी क्रॉस हुआ। उसके बाद क्या आना चाहिए? 84, 84 देखो 84, 84 उसका ऑलरेडी क्रॉस मिला है, ठीक है। उसके बाद 91 आना चाहिए, 91 91 91, यस मिल गया हमें, ठीक है। उसके बाद 98 आना चाहिए, 98 आना चाहिए, उसका ऑलरेडी क्रॉस मिला है, ठीक है। उसके बाद 100 है तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे कोई रहा, इस वाली लाइन में कोई रहा, ऊपर वाली लाइन में नो मैम, ठीक है। अब जितने भी नंबर्स है ना जिनका क्रॉस नहीं मिला है उनको गोल करो, ठीक है। देखो मैंने गोल गोल किया है, आप भी देखो अच्छे से देखो, जितने भी गोल है ना, ठीक है। ये जितने भी गोल में हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, सारे प्राइम नंबर्स हैं। कि जहाँ तक हमने देखा, हमने जो ऊपर वाली लाइन ली थी उसमें 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, बाकी जितने भी नंबर्स थे हमने उनके साथ उनका डिवाइड किया। तो हमने क्या किया, फिर हमने क्रॉस क्रॉस किया उनका, और उसके बाद जितने नंबर्स रह गए उनका किसी के साथ डिवाइड नहीं होगा, उनका 2 ही फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा और इटसेल्फ होगा, ठीक है। अब कितने आ गए, अब नीचे लिखोगे ऐसे, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100 आर। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितने हैं 24। फिर से देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 79 83 89 and 97। These are prime numbers between 1 and 100, ठीक है। आई बात समझ में? तो बच्चों ऐसा है कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप बिला बेझिझक आप बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि जल्दी जल्दी है तो आप वीडियो पीछे लिया करो, फिर से समझो अच्छे से, तो फिर मज़ा आ जाता है, ठीक है। एक ये टेबल बहुत ही आसान है, आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो ट्राई करना, 2-3 बार ट्राई करना कि मैम ने कैसे समझाया था, इसी तरह आप लोग भी फिर लिखना कॉपी पे, ओके। एक्सरसाइज पूरी इसी पे है, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले टेबल ही समझाया। लेकिन अब आप लोगों की बारी है, पहले आप लोगों की बारी है, उसके बाद मैं करूँगी ये काम, लेकिन मैं पहले देखूँगी किस किसने किया होगा। तो ये यहाँ पे लिखना है, राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 40। लेस देन 40 है, लेस देन 40 जितने भी है ना, मतलब 40 तक ही देखना है ना, लेस देन मतलब यहाँ ऊपर ही लेना है, ठीक है। कितने प्राइम नंबर्स हैं वो आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, यहाँ तक ही टेबल बनाना, कहाँ तक, 40 तक ही टेबल बनाना, फिर उसके बाद जो मैंने बताया वो आप करना, ठीक है। इसके बाद है राइट डाउन ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 40 एंड 55। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर यही है जिनका मैंने क्रॉस दिया है, तो वो नंबर्स जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकलेंगे, ओके। तो हमें कहाँ देखना है, 40 से लेके 55 तक देखना है। तो देखते हैं 40 से लेके 55, तो कितना होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ बस यहाँ तक ही है ना, 55 तक ही देखना है ना, 10 होंगे, ओके। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी ऐसे हैं, फिलहाल के लिए आप आज ये टेबल बनाओगे, ओके। थैंक यू।